आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। तो आज पाम संडे, खजूरी संडे था ना, जिसमें पूरी दुनिया में आज इसका मैसेज दिया गया और लोगों को इसके बारे में सिखाया गया है ना। तो आज बहुत सारे लोगों ने बहुत बरकत पाई है ना आज के दिन। तो अभी तो मीटिंग स्टार्ट होगी है, ये दूसरी। तो जो भी इसे ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर के बच्चे, तो खास करके ये मीटिंग तो उनके लिए स्पेशल। तो कुछ लोग इधर जब संडे वीरवार लोग आते हैं तो वो रुकते हैं, तो उन्हें बड़ी बरकत मिलती है ना इस मीटिंग से। तो जैसे ये मीटिंग तो अभी ऑनलाइन लोगों के लिए है, ताकि वो भी इस दिन में बड़ी बरकत पाए परमेश्वर से। हालेलुया। आज ना मैं आप लोगों को एक पॉइंट सिखाता हूँ बाइबल में, या बाइबल से कह लो, या स्पिरिट के द्वारा जो परमेश्वर मुझे अपना रीमा वचन देता है। तो ये वो वचन है ना। जैसे मैं आज जब वर्ड दे रहा था, मास प्रेयर कर रहा था, तो उसमें मैंने एक पॉइंट समझाया था आप लोगों को, जो अभी आप लोगों को फिर से समझाता हूं, क्योंकि ये समझना बड़ा हमारे लिए जरूरी है। आप जानते हैं जो हमारा मन है, मन ये एक ऐसा विषय है हमारा मन, कि ये जिस तरफ लग जाए, जिस तरफ ढल जाए, जिस तरफ इसको समझ आ जाए, ये उस तरफ हो जाता है। आपको ये पता है, ये मन हमारी ऐसी चीज है। तो इसीलिए जब जैसे जैसे दुनिया है, दुनिया तो दुनिया में जैसे हम पहले संसार में थे, तो संसार में भी हम कहीं ना कहीं कोई पाठ पूजा करते थे, धार्मिकता करते थे, किसी ना किसी चीज को हमने परमेश्वर या भगवान माना था। वो इसलिए माना था क्योंकि हमें समझ नहीं था। हमें हमारे बाप दादों से, पुरखाओं से, है ना, जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी कोई जो करता आता है तो वो उसी तरह से उसको विश्वास करता है ना। जैसे मान लो किसी के दादा ने चिराग जगाए है ना पीरों के, तो उसके बाद उसके बेटे ने भी जगाए, फिर पोतरे ने भी जगाए। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी देखकर वो चीज होने लगी, लेकिन सीखा तो नहीं ये क्या है, ये सच्चाई थी या नहीं थी, ये कौन है, ये मनुष्य है या कौन है। तो बिना सीखे उसको करते आया ना, जैसे रीति रिवाज से। इसी तरह जब हम जैसे दुनिया में अब हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे थे, लेकिन अब हम परमेश्वर के पास आ चुके हैं। अब हमारा परमेश्वर के पास आने का मीनिंग क्या है? मीनिंग तो भाई सबको है ना। कोई किसी का कोई रोग है, किसी की कोई बीमारी है, किसी का कोई मैटर है, किसी की कोई जॉब है, कोई किसी का घर का कोई हालात है, मतलब बहुत सारे मैटर, अलग अलग चीजें अब चाहिए परमेश्वर से, कुछ ना कुछ चाहिए। तो सवाल है कि कैसे होगा, ये बड़ा विषय है, क्योंकि यहाँ एक गहरा पॉइंट है जो आने वाले दिनों में मैं इसको और ज्यादा सिखाऊंगा, क्योंकि ये तो मुझे अभी अभी दिया मैंने इन दिनों में। वैसे इसको अच्छे से कभी प्रीच नहीं किया पहले, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब कोई वचन देता है, क्योंकि मैं अंदर था तो मैं प्रेयर कर रहा था और परमेश्वर से पूछ रहा था, परमेश्वर मुझे आप वचन दे देना आज के लिए, कि जो ऑनलाइन मीटिंग होने जा रही है तो वहां के जो परमेश्वर आपके बच्चे हैं तो उनकी उन्नति हो, वो इन वचनों से अपने मन में आगे बढ़े, अपने विश्वास में आगे बढ़े, है ना। तो मैं ऐसे प्रार्थना कर रहा था, तो फिर परमेश्वर ने ये टॉपिक दिया है। अब सवाल ये है कि हम सबको कुछ ना कुछ तो परमेश्वर से चाहिए।
किसी को चंगाई चाहिए, किसी को, मतलब कई सारे मैटर, कई सारे विषय। अब सवाल है, जो भी आप चाहते हो, सबसे पहले हमें अपने मन को सेट करना पड़ेगा। पहले तो समझना पड़ेगा, फिर मन को सेट करना पड़ेगा। समझना ये करना पड़ेगा, क्या जिस पर मैं विश्वास करता हूं, क्या वो ये मेरा काम कर सकता है या नहीं। सबसे पहला पॉइंट। आप जानते हो बाइबल के अंदर आज जो मैंने दिन को एक वचन पढ़ाया, तो एक सूखे हाथ वाला जब आराधनालय में आया तो उसको 100% ये पता था कि यीशु में ये सामर्थ है कि वो मेरे सूखे हाथ को क्या कर सकता है, चंगा कर सकता है। अब उसने अपने मन में ये पॉइंट सेट कर लिया था, ऐसे पक्का 100%। इसी तरह से आपको भी ये समझना पड़ेगा। और जब यीशु मसीह ने उसे वर्ड दिया, उस सूखे हाथ वाले को खड़ा हो, और उसके बाद उसने कहा कि अपना हाथ सीधा कर। सीधा कर मतलब इसको पूरी तरह से सीधा कर, क्योंकि वो सूख कर हाथ उसका यहां चिपक गया था, यहां ऐसे सट गया था बॉडी के साथ, वो आगे को नहीं हो सकता था ना। जैसे आज एक बहन, वो गिरने से उसकी यहां कंधे से एक नाड़ी ब्लॉक होगी, तो जब नाड़ी ब्लॉक होगी तो वो उसका हाथ जो था ना, ये पूरा बाजू एक्सरे में नाड़ी ब्लॉक होगी गिरने से, तो ये बाजू काम नहीं कर रहा था और ऐसे घूम नहीं रहा था बाजू, और दूसरा क्या कहते हैं उसमें दर्द था, ठीक है। तो वो रोने लगी है ना, जब मैं हीलिंग करने जा रहा था, उसकी चंगाई करने जा रहा था, उसे छुटकारा देने जा रहा था परमेश्वर के ऊपर विश्वास से, उस अधिकार से जो मुझे दिया है, तो वो तो रोने लगी है ना। जैसे सूखे हाथ वाले को, क्योंकि ये बड़ा विषय है एक बलीवर के लिए, विश्वासियों के लिए एक बड़ा विषय है कि वो, जैसे बहुत सारे लोग जो, मैं क्यों इतना, अदर चर्चेस में ऐसा नहीं होता। अदर चर्चेस में क्या हो रहा है ना, जैसे बहुत लोग वहां भी जाते हैं, सारी मिनिस्ट्रियों में, थोड़ी की मिनिस्ट्रियों में जाते हैं, बहुत गैदरिंग होती है, तो वहां की गैदरिंग में से बहुत सारे लोग हमारे पास निकल कर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अब आ रहे हैं तो वो बीमार है, परेशान है, दुखी है, हालातों में, बीमारियों में, लेकिन वहां के पास्टर ने उनके माइंड को सेट करके रखा अपने साथ, ताकि वो यहीं रहे, हमारी चर्च कहीं ना जाए। तो वो बेचारे परेशान है ना, कोई ले हैंड है। इधर देखना, जब बहुत सारे लोग आते ना, तो हम जब प्रेयर करते हैं तो वो ऐसे चुप चुप रहते हैं, उनमें प्रेयर कराते समय कोई फीलिंग्स ही नहीं होती, फीलिंग्स। जैसे 12 साल की रोगन थी, तो उसने जब वो छुटकारा लेना था तो उसमें कितनी फीलिंग थी, बताओ कितनी फीलिंग थी। आपसे पूछ रहा मैं, कितनी फीलिंग थी? बहुत ज्यादा फीलिंग थी, बहुत ज्यादा, ऐसे मन था उसके अंदर, तभी तो वो अपनी चंगाई ले पाई। जब ये नहीं है, नॉर्मल है, तो कुछ होगा नहीं, सिंपल रह जाएगा। तो यही बड़ा विषय है कि जब सूखे हाथ वाले को, पहले तो वो सूखे हाथ वाला ये 100% उसको समझ आ चुकी थी कि यीशु कौन है, वो कितना सामर्थ्य है, वो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा मुझे चंगा कर सकता है या नहीं कर सकता। ये उसका माइंड पूरी तरह से सेट था, पूरी तरह से सेट था। इसीलिए जब यीशु मसीह ने उसे कहा अपना हाथ क्या कर, सीधा कर, उस सूखे हाथ वाले को, उसके अंदर कोई डाउट नहीं था, कोई संदेह नहीं था। उसने एकदम से वो वचन सुनते ही कि ये मेरी चंगाई है, एकदम से उसने ये बिलीव किया कि जो मुझे कहा जा रहा है ये मेरा छुटकारा है। उसी वक्त वो हाथ सीधा करने लगा, तो उसका हाथ क्या बन गया, नया बन गया। हालेलुया। क्या बन गया? क्योंकि उससे पता था
परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य वो कर सकता है। अब इसी तरह से जितने भी लोग हैं प्रभु के, जितने भी प्रभु में आ रहे, चुने जा रहे, आप जानते हो कई बार क्या होता है, जब कोई साल 2 साल प्रभु में चलता है ना, तो धीरे 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 वो नॉर्मल हो जाता है। शरीर में क्या हो जाता है, वो उसका मन सोच विचार क्या हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, नॉर्मल। इसीलिए फिर लॉन्ग टाइम तक उसका वो काम नहीं होता, स्टक हो जाता है उसका, क्योंकि उसका फेथ जो फीलिंग है उसकी, जैसे कुछ लोग इधर आते हैं, बैठते हैं, खाना खाते, लंगर खाते, भागते चले जाते हैं, ये नॉर्मल हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, स्टक हो चुके हैं। इनमें अभी वो फीलिंग नहीं आ रही, फीलिंग जैसे अंदर कुछ परमेश्वर के साथ खास चलता है ना। क्योंकि मुझे याद है जब मैं 2014 की बात है, 2014 में मैं कॉन्ट्रैक्टर था, 13-14 में मैं उस वक्त काम कर रहा था। तो कॉन्ट्रैक्टर था, तो मैं उस समय मेरी कार भी थी, लेकिन मैं कभी कभी बाइक से भी जाता था। जब कुछ गलियों में हमारे काम होते थे उधर कार नहीं लेकर जाता था, तो मैं जाता था ना, तो मैं हेलमेट डालता था जहां मैं काम पर रहा हूं, लेकिन मैं अन्य भाषा करते जा रहा हूं। सोच कर देखो, मेरा ध्यान परमेश्वर में रहता। उन दिनों में मैं सुसमाचार देता था, उन दिनों में मैं एवेंजलिज्म करने लगा था, मेरा बड़ा मन खुला हुआ था परमेश्वर के साथ। मैं तो जैसे हवा में उसके साथ हूं, ऐसे मेरा दिल था। ऐसे चाहिए बिलीवर्स लोग, बोलो, रीति रिवाज वाले नहीं चाहिए, ऐसे धीरे 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 आकर बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसा वाला नहीं चाहिए। बोलो, एक फीलिंग चाहिए, अंदर एक करंट चाहिए, परमेश्वर का करंट, पावर का करंट। हालेलुया। कितने लोगों को बात मेरी समझ आ रही है? अगर वो नहीं है तो नॉर्मल है। इसीलिए कुछ लोग क्या होते हैं, लॉन्ग टाइम तक जब उनका कोई काम रुक जाता है, फिर वो कभी भी वो फीलिंग, वो करंट, वो एकदम से उत्साह परमेश्वर की ओर, वो सोच, वो मन, वो फेथ ऐसा नहीं बन पाता, जिसके कारण वो फिर अपनी नॉर्मल चंगाई नहीं मिलती उनको, क्योंकि वो नॉर्मल बने। क्या है, तुम्हें समझना होगा, चंगाई का नियम जो है वो एक फेथ है, परमेश्वर की ओर एक ऐसे स्ट्रॉन्ग मन, एक चाहत उस तरफ, परमेश्वर की तरफ एक मन। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर ये नहीं है तो नॉर्मल है। ये होना बड़ा जरूरी है, ये हमारे अंदर ये मन आना बड़ा जरूरी है। ये स्पिरिट से आ जाएगा, ये प्रैक्टिकल करने से आ जाएगा। ये परमेश्वर के सामने अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ऐसा मन हमारे अंदर आ जाएगा, ऐसा उत्साह आ जाएगा, ऐसा फोकस आ जाएगा, ऐसी चाहत परमेश्वर की ओर, ऐसे फोकस, ऐसे चाहत, ऐसे मन आ जाएगा। ये चाहिए। अगर ये है तो हम उस चाहत में, तेज मन में जो भी प्रैक्टिकल परमेश्वर के सामने रख रहे हैं, वो देखना कितनी जल्दी क्या होता है, पूरा होता है। अब जानते हो, जो मैं टीच कर रहा हूं ना, जब मैं सारे जितने भी हमारी शिक्षा आ रही है मीटिंग में इन दिनों में, अभी तो ये ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए मीटिंग है, इसको ऑनलाइन भी ऑफलाइन है। सिर्फ जितने लोगों को ये जा रहा है वही लोग देख रहे हैं, ये किसी और चैनल पर ओपनली नहीं आ रहा ना मीटिंग ये वाला, ठीक है। लेकिन जितनी भी मैं मीटिंग्स कर रहा हूं इन दिनों में, हम लोग पिछले दिनों में सोच रहे थे, मैं सोचता था, मेरे अंदर एक दीन मन है। जैसे आज यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर क्यों बैठ गया? हैरानगी वाली बात है, गधी के बच्चे ऊपर कोई बैठता है? बोलो, इंसल्ट करनी हो किसी की तब बैठते हैं, लेकिन वो उस पर आया बैठकर, और लोगों ने उसकी इतनी प्रेज की, महिमा की, क्योंकि उसके बारे में पहले से ही भविष्यवक्ताओं के द्वारा में लिखा था, हे सिय्योन की बेटी
तेरा राजा नम्र और दीन है, देख वो गधी के बच्चे पर आ रहा है बैठकर। ये पहले से भविष्यवाणियां थी। यीशु मसीह जिसने घोड़े बनाए, यीशु मसीह जिसने हाथी बनाए, कितने बड़े बड़े जानवर बनाए, वो किसी भी बड़े से बड़े जानवर को चूज कर सकता था अपनी सवारी के लिए, लेकिन उसने गधी के बच्चे को क्यों चुना? यही तो सीखने वाला बात था। वो इतना दीन था, नम्र था। अब शुरू से मेरे अंदर ऐसा मन था दीन। हाँ, थोड़ा बहुत तो डांटना पड़ता है, लेकिन नम्रता और होती है। देखो, अगर एक अगुआ डांटता नहीं है उन बातों में जहां गलतियां हो रही है, तो फिर तो गलतियां खत्म ही नहीं होंगी। डांटेंगे थोड़ा बहुत तभी ठीक होगा। बोलो, क्या क्या समझ रहे मेरी बात? अब समझते हो ना ये मेरी बात? तो लेकिन मैं तो दीन था। मैं इन दिनों में सोच रहा था, सबसे दुनिया में पावरफुल शिक्षा मेरे पास है। मैं दीन भी हूं, मैं लोगों की शुद्धि भी लेता हूं। हम तो लोग तो बेचारे चर्चिस में जाकर दुखी रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं। इधर तो मैं डांटता रहता हूं बच्चों को अपने को, ध्यान दो लोगों पर, हर एक की बात सुनो। तो मैं सोच रहा था कहां प्रॉब्लम आ रही। तो फिर मैं प्रेयर करके पूछने लगा परमेश्वर से। तो परमेश्वर ने बताया, इन बातों पर प्रेयर करो। लोगों को मेरे हाथ में कंटिन्यू दो, उनके लिए प्रेयर करो, पीछे उनके मन खुले, वो आगे बढ़े। और जैसे हमने करना शुरू किया, बहुत ज्यादा रिजल्ट आया। हमारी चर्च, जितना हमारे पास ये भवन है, शेड है, ये थोड़े समय में ओवरफ्लो हो जाएगा। जो देख रहे हैं हम, तुम्हें भी पता लग रहा कि नहीं लग रहा? थोड़े समय में क्या हो जाएगा? ये ओवरफ्लो हो जाएगा। ये हमारे उस तेज मन से, चाह से होने लगा, जो परमेश्वर की तरफ हम अपनी प्रार्थना को रखकर बढ़ने लगे। रोज 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 फोकस बना, उससे होने लगा। हीलिंग बड़ी होने लगी, जबरदस्त हीलिंग होने लगी, लोगों का मन खुलने लगा। तो ये विषय था, जो काम हमें दिया परमेश्वर ने, हमने स्टार्ट कर दिया, उससे होने लगा। इसी तरह से जो भी लोग हैं, किसी भी काम को आपने लेना है परमेश्वर से, तो आपको नॉर्मल मन, नॉर्मल विश्वास, नॉर्मल चाहत नहीं करनी। उसमें आपकी चाहत तेज, मन तेज, फोकस तेज, ध्यान तेज, उस तरफ तेज मन। आप जानते हो, जब 12 साल की रोगन को वो चिंगाई मिलनी थी, तो वो इतना तेज उत्साह उसके अंदर था, इतनी तेज चाहत थी उसके अंदर। इसीलिए तो उसको पल्ला छूने से क्या मिल गई? चिंगाई मिल गई। ना यीशु से बात हुई, ना यीशु ने कुछ हाथ रखा। आप समझते कि नहीं समझते हो? इतनी तेज चाहत उसके अंदर कैसे बन गई? वो लोगों से सुन रही थी यीशु मसीह के बारे में, वो टेस्टिमनी सुन रही थी, वो काम सुन रही थी। आज कितनी गवाहियां हमने दी, वो इंटरनेट पर है। उस मीटिंग में लगाओ, फिर से सुनो, ध्यान दो, सुनो, सुनते जाओ अपने मन को। धन्यवाद, मेरा मन बढ़ चुका है, धन्यवाद प्रभु, मैं तेज। जितनी आप गवाहियों को सुन रहे हो, आपका कैसी बीमारी क्यों नहीं, रुका हुआ काम क्यों नहीं, कोई भी हालात क्यों नहीं है, नॉर्मल मन नहीं चाहिए। नॉर्मल स्टक मन हो गया तो सारे काम वही रुके रह जाएंगे। तुम उस तरफ पावर को फिर देख नहीं पाओगे। कितनों को बात समझ आ रही है मेरी? यह हमारे लिए बड़ा विषय है। इस विषय को हम सबने समझना है। अगर हम इस विषय को नहीं समझ पाए तो याद रखना, हम नॉर्मल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे हम लोग? आप जानते हो, बाइबल के अंदर एक कोड़ी जो होता है, कोड़ी कैसे चिंगाई पाया? तुम्हें सबसे पहले उस कोड़ी के बारे में थोड़ा सा पॉइंट अपने दिमाग में सेट करना पड़ेगा। मूसा की जो व्यवस्था थी, जिसे बोलते हैं मोसेस लॉ, मूसा की व्यवस्था, उसके अनुसार जो कोड़ी है वो अशुद्ध है। वो लोगों के बीच में नहीं रह सकता, गांव में नहीं रह सकता, शहर में नहीं रह सकता, किसी भी कार व्यवहार को नहीं कर सकता। वो बाहर जंगल में, खेतों में दूर रहेगा, और लोग, उसके परिवार वाले जाकर वहां उसके लिए पानी रखाएंगे, खाना रखाएंगे, उनके अपने बर्तन होंगे उनमें डाल देंगे। वो बर्तन भी उसके साथ सटाएंगे नहीं, क्योंकि उन बर्तनों के साथ अगर टच करके इनके बर्तन,
तो वो दिमाग में आ जाएगा, हमारे भी कोड़ हो सकता है, अशुद्ध हो सकते हैं हम लोग। ऐसा था उस जमाने में, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू बाइबल वो कोड़ी की वाली चंगाई को पढ़कर देखना, जब कोड़ी को चंगाई मिलती है तो वहां पर ऐसा लिखा, एक भीड़ में से एक कोड़ी यीशु मसीह के बीच में से आकर सामने आ जाता है। अब सोचो, यहूदी लोग जो बड़ी भीड़ है तो उस कोड़ी को अपने बीच से निकलने देंगे? बताओ पहले, नहीं निकलने देंगे ना, क्योंकि उनके दिमाग में अगर हमारी बॉडी के साथ इसका टच हो गया तो हम भी अशुद्ध हो गए, तो वो तो नहीं निकलने देंगे। तो अकॉर्डिंग टू बाइबल वहां लिखा तो नहीं है, लेकिन स्पिरिट से हम समझ सकते हैं वचन को। उन लोगों ने उसको पत्थर मारे, डंडे मारे, जैसे वो दौड़ कर आ रहा था ना, जैसे ये भीड़ है, भीड़ लगी है, तो भीड़ के इस तरफ कोड़ी है दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ यीशु है, तो भीड़ को चीर कर बीच से यीशु के सामने आना है, तो वो आने देंगे? उन लोगों ने पत्थर पकड़ लिए, डंडे पकड़ लिए, दूर से मारने लगे। अब उसकी जो चाहत थी, जो तेज मन था, तेज विश्वास था, तेज चाहत थी यीशु तरफ, परमेश्वर तरफ, उसी ने उसको क्या दिलाई? चंगाई दिलाई। तो इधर मैं प्रेयर कर रहा होता हूं कभी कभी, इधर देखो, मैं प्रेयर कर रहा हूं, इधर देखो, मैं प्रेयर भी कर दी, इधर देखो, तो उसके बाद ही क्या कर, इधर हाँ मुझे बताओ, उसको चंगाई कैसे मिलेगी वो बंदे को? ना उसके अंदर कोई फीलिंग, ना कोई तेज मन, ना कोई तेज चाहत, ना कोई विश्वास, कुछ भी नहीं। वो तो नॉर्मल है, खाली है, कुछ भी नहीं उसके अंदर, कोई फीलिंग तक नहीं है प्रभु के तरफ। तो कैसे मिल जाएगी फिर चंगाई? कितनों को बात समझ आ रही है? तो ये बड़ा विषय है हमारे लिए, सबके लिए, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है हमारे अंदर इस विषय को अब प्रैक्टिकल करो। धन्यवाद प्रभु, मेरी मन की आंखें खुल चुकी है, मेरा विश्वास तेज हो चुका है, मेरा मन तेज हो। आप जानते हो मैं पिछले दिनों में ना सर, जैसे मैं भी क्या करता था, जब भी किसी से, हमारी टीम को शायद नहीं पता लेकिन मुझे पता अंदर से, जब किसी से डिबेट करनी है या मीडिया के सामने बोलना, मैं लड़खड़ा जाता था, मैं मुझसे बोला नहीं जाता था, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। अजीब सा अंदर से ना एक डर सब बन जाता था। फिर मैं प्रेयर करने लगा। क्या करने लगा? परमेश्वर, मेरे अंदर मौत का डर भी खत्म हो चुका, मेरे अंदर दुनिया के हर चीज, दुनिया में कुछ भी है, मेरे अंदर से अब डर निकाल दो। इतनी दिले मैं खुद अपने लिए ये प्रेयर करने लगा, रोज 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 रोज। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। ये तुम लोगों को बात पकड़नी होगी आज, सबको ढीले नहीं देना हमने। जो चीजें नहीं हो रही, जो प्रेयर नहीं हो रही, जो मन नहीं खुल रहा, जो परमेश्वर की तरफ बीज बोने का मन नहीं है, उसके राज्य के लिए कुछ करने का मन नहीं है, कुछ ध्यान ही नहीं है, फोका बस आए चले गए, सिंपल। ये सिंपल लाइफ है, परमेश्वर के साथ कुछ भी नहीं है, कोई रिश्ता, कोई फीलिंग नहीं है, ये कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है, ये नॉर्मल है, बिल्कुल मिट्टी की तरह, सिंपल मिट्टी, जैसे मिट्टी, स्वा, कुछ नहीं, खाली फोका जीवन। ऐसे जीवन क्या होगा इसमें? तो ये बड़ा विषय हम सबके लिए, इसे आज से हमने करना है। कोड़ी ने ऐसी थोड़ी चिंगाई ली, डंडे खा के भी, डंडे पड़ रहे उसको, और यीशु मसीह के सामने खड़ा हो जाता है और यीशु को कहता है, मैं, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा, हाँ मैं चाहता हूं, तेरा विश्वास ही इतना बड़ा, और मैं चाहता हूं। उसने हाथ बढ़ाया, शुद्ध हो जाओ, और वो शुद्ध हो गया, उसका कोढ़ जाता रहा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? ऐसे उसका कोढ़ गया। ऐसे तुम्हारी फीलिंग चाहिए, ऐसे तुम्हारा तेज मन चाहिए, ऐसे तुम्हारी चाह चाहिए, ये चाहिए, हम सबके अंदर चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? और मेरा बिलीव है तुम लोग इस बात को अभी पकड़ चुके होंगे, जितने वहां पर बैठे हैं ब्रांच में, जो बच्चे हैं, तुम्हें मांगना होगा, तुम्हें परमेश्वर के सामने रखना होगा रोज रोज। ये बड़ी भेद की बातें जो मैं तुझे आज सिखा रहा हूं, ये बड़ी पावरफुल बातें जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, ये बड़ी जरूरी बातें हैं
क्योंकि जिनका मन नॉर्मल है उनको नहीं पता कि कैसे होना है। इसीलिए तो कुछ लोग चर्चिस में जा रहे, रीति रिवाजों, वो तेल पानी कपड़ा लगा रहे, कुछ पता नहीं क्या करना है। ये अंदर का विषय, तो बाहर लगाने से कैसे हील हो जाएगा, कोई कैसे भला हो जाएगा जब अंदर खुलेगा नहीं, तेज नहीं होगा तो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? जो मर्जी काम ले लो परमेश्वर से, जितना मर्जी बड़ा काम ले लो परमेश्वर से। अगर वो तो बाइबल में चेक करो, वो पहले अपने दिमाग को सेट करो। अगर वो ऐसे सोचो बैठकर कि परमेश्वर आप तो मुर्दा जिंदा कर सकते, आपने मुर्दे जिंदा किए, तो ये मैं जिंदा इंसान, ये छोटा सा हालात क्या है मेरा? किसी की धड़ नीचे का रुक गया है, किसी का वो हाथ पैरालाइज हो गया है, कोई भी मैटर हो, कोई क्या है ये परमेश्वर के सामने? बोलो, कुछ भी नहीं है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ गया है? इसके लिए चाहिए एक तेज छाप, तेज मन, तेज विश्वास चाहिए। और मैं बिलीव करता हूं इन वचनों के द्वारा तुम्हें ये बात समझ आ चुकी होगी, और आज का वचन तुम्हारी जिंदगियों में एक बड़ा असर करेगा। अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ो, विश्वास में भरो, और परमेश्वर के कामों के लिए, उसके लिए जिंदगी अपनी दो, आगे बढ़ो, उसके लिए जियो, उसके लिए, फिर देखना मजा जिंदगी का। हालेलुया।